चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, एनर्जी, इस सब का प्रोकैरियोट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये बिल्कुल मुझे सेम लग रहा है अपने असाइनमेंट की तरह, उसी में बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बट मैं इसको यहाँ पर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा और मुझे ये आंसर भी बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं, चलिए। द ग्रोथ ऑफ द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल एंड एरिया इन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस एनवायरमेंट फैक्टर। अलग अलग हैं, वो सब यही हैं, एनवायरमेंट फैक्टर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एनर्जी और प्रोकैरियोट। ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर होता है, इसके लिए टोटल 3-4 टेम्परेचर्स हैं। पहला टेम्परेचर है साइक्रोफाइलस, जो कि 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। दूसरा है मीसोफाइलस, जो कि 20 से 45 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तीसरा है थर्मोफ्लाइज, जो कि 45 से 80 डिग्री के बीच में होता है। और हाइपर थर्मोफाइल्स, जो कि 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। इन सभी पर इफेक्ट ऑन ग्रोथ होता है टेम्परेचर पर। देखिए, जितना अच्छा टेम्परेचर होगा दैट्स मींस उतना ही सुटेबल कंडीशन है और उतना ही अच्छी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर का इस पर क्या इफेक्ट आता है। ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट जो होता है वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन में काम करता है और एनवायरनमेंट की मूवमेंट या जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें देखिए, जो भी सेल मेम्ब्रेन में क्या मूवमेंट होता है अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो इनपुट हो या वो आउटपुट हो, वो सभी ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। बाहर जो प्रेशर है उस पर, उसी के थ्रू तो वो अंदर जाता है सेल मेम्ब्रेन में, अदरवाइज वो अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसी को तो कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिस सॉल्यूशन में बाहर सॉल्यूशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, देयर इज अ चांस कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर आ जाए। लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल में श्रिंक एज वाटर लेवल दिस सेल इनहिबिटिंग ग्रोथ, सेल में भी स्वेल एंड बर्स्ट ड्यू टू द एक्सेस वाटर इनटेक, है ना। हाइपोटोनिक में ये होता है कि भाई बहुत ज्यादा पानी ले लिया, इसमें पानी की कमी थी। हेलोफ्लाइस में क्या होता है, सम प्रोकैरियोट्स थ्राइव एट हाई सोल्ट एनवायरनमेंट एंड हैव एडेप्टेशन टू मैनेज ऑस्मोटिक प्रेशर। इस केस में वो काफी हाई सोल्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी बाहर जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करके रखते हैं। एनर्जी सोर्सेस क्या हो सकते हैं, एनर्जी सोर्सेस आर ऑलवेज अवेलेबल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अदर फैक्टर्स, बट इनमें सबसे पहला फोटोट्रॉप्स हो सकते हैं जो कि लाइट से एनर्जी को लेते हैं, इनका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। कीमोट्रॉप्स हो सकते हैं जो कि केमिकल कंपाउंड्स हैं, नाम ही है कीमो, दैट्स मींस केमिकल कंपाउंड। लिथोट्रॉप्स हो सकते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका एग्जांपल है। ऑर्गेनोट्रॉप्स हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे शुगर, ये इसका एग्जांपल है। ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, the availability of suitable energy source is crucial for growth। ठीक है, तो ये ग्रोथ पर डिपेंड करता है कि हाँ भाई कितना ग्रो होगा। एस प्रोकैरियोट्स रिक्वायर एनर्जी फॉर सेलुलर प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। तो जो भी इसका रिप्रोडक्शन है उसके लिए ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कवर अप करके रखता है कि किस तरीके से जो मेटाबॉलिज्म है सेल का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको ये कंट्रोल करेगा और उसकी ग्रोथ को भी दे आर डिपेंड ऑन देयर ऑस्मोटिक प्रेशर, एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बट आपको असाइनमेंट में भी अच्छे से इसको देखना चाहिए।